आशिकी 3 मूवी का जब टीजर रिलीज हुआ तो ऑडियंस को कार्तिक आर्यन को लुक बिल्कुल पसंद नहीं आया। इनफैक्ट मूवी के बनने में बहुत पहले से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, कभी मूवी के नाम को लेके, कभी मूवी के प्रोडक्शन को लेके, कभी एक्ट्रेस के रिप्लेसमेंट को लेके। बट अब आशिकी 3 मूवी के लिए न्यू प्रॉब्लम आ गई है एंड वो है आहान पांडे एंड अनीत पड्डा की न्यू मूवी सैयारा। एंड इन सभी प्रॉब्लम की वजह से कार्तिक आर्यन एंड प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया मूवी की डेट को पोस्टपोन करने का। बट अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या इतनी प्रॉब्लम होने के बाद कार्तिक आर्यन की आशिकी 3 मूवी सर्वाइव कर पाएगी? क्या पहले की 2 आशिकी मूवी की तरह ये आइकॉनिक बन पाएगी? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सैयारा मूवी की तरह कार्तिक आर्यन ह्यूज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएंगे? सो आशिकी 3 मूवी की हाइप बॉलीवुड में काफी टाइम से चलती आ रही है। ऑडियंस इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि लास्ट जो 2 आशिकी मूवी थी उसे ऑडियंस ने काफी पसंद की। मूवी की स्टोरी लाइन से लेके मूवी के सॉन्ग, एक्टिंग, डायरेक्शन, एवरीथिंग ऑन पॉइंट था। ऑडियंस का एक्साइटमेंट और बढ़ गया जब कार्तिक आर्यन का मूवी में नाम अनाउंस हुआ, क्योंकि भूल भुलैया मूवी के बाद कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के अपकमिंग सुपरस्टार में देखे जाते हैं। प्लस कार्तिक आर्यन ने ज्यादातर कॉमेडी मूवीज में ही फोकस किया, तो आशिकी 3 उनके फैंस के लिए एक सरप्राइज जैसा था। अब सी आशिकी 3 मूवी को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था एंड भूषण कुमार जो कि टी सीरीज के ओनर एंड मुकेश भट्ट इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। बट आशिकी 3 मूवी के केस में ये होता है कि मुकेश भट्ट ने टी सीरीज पर केस कर दिया क्योंकि टी सीरीज उनके आशिकी टाइटल को यूज कर रही थी। अब मूवी तो दोनों ने ही प्रोड्यूस करी थी, तो दोनों का ही हक बनता था आशिकी टाइटल पे। तो टी सीरीज ने भी कोर्ट में बोल दिया कि आशिकी 2 तो दोनों ने ही प्रोड्यूस करी थी, तो आधा हक तो उनका भी है। बट कोर्ट ने मुकेश भट्ट के साइड फैसला सुनाया एंड ये कहा कि आशिकी टाइटल एक फेमस फ्रेंचाइजीज का पार्ट है एंड टी सीरीज या कोई भी कंपनी इसे यूज नहीं कर सकती। तो इस केस का सेटलमेंट 2024 में हो गया था। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि मूवी का टीजर रिलीज हुआ था तो उसमें मूवी का नाम अनटाइटल था। सो बेसिकली ये आशिकी 3 मूवी ही होगी, बट इसका आशिकी नाम नहीं रहेगा, जस्ट लाइक सैयारा। अब सेकंड कंट्रोवर्सी मूवी में ये होती है कि पहले मूवी में तृप्ति डिमरी होने वाली थी, बट बाद में तृप्ति डिमरी को रिप्लेस कर दिया गया एंड काफी सारे आर्टिकल आने लगे जिसमें ये बोला गया कि तृप्ति प्योर नहीं है, जिस वजह से उन्हें मूवी से हटाया गया। अब प्योर का मतलब यहाँ ये था कि तृप्ति ने पहले एनिमल एंड बैड न्यूज मूवी में न्यूड सीन करे हैं, तो उन्हें मूवी के लिए एक प्योर एक्ट्रेस चाहिए थी जिन्होंने ऐसे सीन ना करे हो। अब सी ये डायरेक्टर का चॉइस था, बट एट द सेम टाइम ये रॉन्ग भी था क्योंकि मेकर्स को तृप्ति को कास्ट करने से पहले ये सोचना चाहिए था। एंड अगर आपने तृप्ति को कास्ट कर लिया है, कास्टिंग के बारे में ऑडियंस को भी पता चल गया है, तो ये सिली रीजन की वजह से आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो। सेम इस तरह का केस सैयारा मूवी के टाइम भी हुआ। तो मोहित सूरी को एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो 20 या 22 ईयर ओल्ड हो एंड उसका जो फेस हो वो नेचुरल हो, फ्रेश हो एंड उन्होंने कोई भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई। If I'm not sounding politically correct, but one thing that was very scary, I wanted a young 22-year-old girl who had not done something cosmetologically to their face or body in today's day and age. Not only that, I wanted the kind of role it was. I needed someone who felt real. And had not done something. बट मोहित सूरी और आशिकी के मेकर्स में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मोहित सूरी ने पहले ही इस चीज के बारे में डिसाइड कर लिया था। उन्होंने काफी सारे ऑडिशन लेने के बाद अनीत को डिसाइड किया, बट आशिकी की मेकर्स ने सडनली तृप्ति को ड्रॉप कर दिया। तो एक तो ये न्यूज ऑडियंस के लिए काफी सरप्राइजिंग थी क्योंकि अगर ये रूमर सच था तो मूवी में श्रीलीला को क्यों कास्ट कर लिया गया, क्योंकि श्रीलीला ने भी तो पुष्पा 2 में वल्गर डांस किया ही था ना। एंड ऑडियंस इसीलिए भी गुस्सा थी कि किसी एक्ट्रेस की मूवी चॉइसेस की वजह से आप उनकी प्योरिटी का पता कैसे लगा सकते हो। बॉलीवुड में मोस्टली मूवीज में इंटीमेट सीन होते हैं, प्रोफेशनली ये किया जाता है, तो ऑडियंस का तृप्ति को रिमूव करना काफी अनफेयर लगा। अब थर्ड कंट्रोवर्सी यहाँ ये होती है कि जब मूवी का टीजर रिलीज होता है तो कार्तिक आर्यन का लुक ऑडियंस को पसंद नहीं आता। कोशिश तो ये करी गई थी कि कार्तिक को रॉकस्टार के रणबीर कपूर की तरह दिखाया जाए, बट इन रियलिटी वो बैगर, एल्कोहलिक एंड ड्रगी लग रहे थे। तो टीजर में कार्तिक के लुक की वजह से मोस्टली ऑडियंस को टीजर पसंद नहीं आया एंड काफी सारे लोगों ने तो कार्तिक आर्यन का मजाक भी उड़ाया। बट ये प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं थी, राइट? बट मेन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब थिएटर में सैयारा मूवी रिलीज। तो सैयारा मूवी को आशिकी 2 मूवी के डायरेक्टर मोहित सूरी ने डायरेक्ट करा था एंड मूवी में न्यू कमर्स जैसे आहान पांडे एंड अनीत थी। स्टार्टिंग में तो इस मूवी की हाइप वगैरह नहीं थी, प्रमोशन भी नहीं करे गए थे, एक्टर्स ने इंटरव्यू भी नहीं दिए थे, बट रिलीज के फर्स्ट डे इस मूवी ने 20 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इनफैक्ट मूवी की हाइप इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मूवी ने अभी तक अप्रोक्स 400 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया, विच इज ह्यूज क्योंकि इस मूवी में दोनों ही न्यू कमर्स थे। न्यू कमर्स के लिए 400 करोड़ का कलेक्शन करना बहुत बड़ी बात होती है। अब सैयारा मूवी की हाइप थोड़ा जेनजीज ने भी बढ़ाई जो कि थिएटर में जाके रो रहे थे, क्रिंज कर रहे थे, जिस वजह से लोग इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड होने लगे।
पर्सनली स्पीकिंग मूवी की स्टोरी लाइन काफी सिंपल थी एंड इंटरेस्टिंग थी एंड काफी साल बाद बॉलीवुड में ऑडियंस को फ्रेश मूवी देखने मिली है। अब सयारा मूवी की ह्यूज सक्सेस के बाद कार्तिक आर्यन की आशिकी से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा बढ़ गई। अब कार्तिक पर प्रेशर आ गया था कि वो आशिकी 3 में एक दिन में 20 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन करे एंड 400 करोड़ के ऊपर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करे। बट आशिकी 3 मूवी के टीजर की जो हाइप थी ना, उसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं लग रहा था। एंड क्योंकि सयारा मूवी की हाइप डे बाय डे और भी ज्यादा बढ़ने लगी, तो कार्तिक आर्यन एंड टी सीरीज ने ये डिसाइड किया कि वो मूवी की रिलीज को पोस्टपोन करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था वो कार्तिक आर्यन एंड टी सीरीज दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो वो उसे अक्टूबर में रिलीज करके खराब नहीं करना चाहते, जिस वजह से जो मूवी दिवाली में रिलीज होने वाली थी अब वो वैलेंटाइन डे में रिलीज होगी। एंड आई थिंक मूवी को डिले करने का डिसीजन काफी अच्छा था, क्योंकि अभी 2 से 3 मंथ तक और सयारा मूवी की हाइप रहेगी एंड जब तक सयारा मूवी की हाइप नहीं चली जाती तब तक आशिकी 3 पे लोगों का फोकस नहीं जाएगा एंड तब तक ऑडियंस भी आशिकी और सयारा मूवी को कंपेयर करती रहेगी। मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो मोस्टली रोमांटिक मूवी की स्टोरी लाइन सेम ही होती है। एक्टर या एक्ट्रेस में किसी एक को बीमारी हो जाती है एंड किसी को तो अपना करियर अपने लवर के लिए छोड़ना पड़ता है एंड एंडिंग बहुत हार्ट ब्रेकिंग होती है, राइट। बट इस बार आशिकी 3 मूवी को मोहित सूरी की जगह अनुराग बासु ने डायरेक्ट किया है। सो अनुराग बासु बॉलीवुड के एक काफी फेमस एक्टर है। उन्होंने बर्फी, काइट्स, मर्डर एंड गैंगस्टर जैसी काफी अमेजिंग मूवी डायरेक्ट करी। बट वहीं अगर हम मोहित सूरी की बात करें तो उन्होंने आशिकी 2, एक विलन, हमारी अधूरी कहानी, नवारापन जैसी मूवी डायरेक्ट करी है एंड हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी एंड सॉन्ग स्टार्टिंग से ही उनकी स्पेशलिटी रही है एंड मोहित सूरी की वजह से ही आशिकी 2 मूवी आइकॉनिक बन गई थी। इवन रीसेंट सयारा मूवी की वजह से बॉलीवुड में जो ओल्ड एरा था ना वो वापस आ गया। अब मोहित सूरी का टच तो इसमें मिसिंग रहेगा, बट अनुराग बासु एंड मोहित सूरी दोनों ही रोमांटिक मूवी में स्पेशलिस्ट हैं एंड भले ही दोनों की चॉइसेस एंड मूवी को प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट होता है, बट दोनों से ही ऑडियंस रिलेट कर पाती है एंड दोनों ही डायरेक्टर को ऑडियंस प्यार देती है। काफी सारे लोगों ने अगर आशिकी 2 मूवी देखी है तो वो मोहित सूरी के डायरेक्शन को मिस करेंगे। सब ये क्वेश्चन आता है कि क्या कार्तिक आर्यन की आशिकी मूवी लास्ट आशिकी मूवी की तरह आइकॉनिक बन पाएगी या फिर सयारा मूवी का कलेक्शन ब्रोक कर पाएगी। सो अगर ये मूवी दिवाली में रिलीज हुई होती तो ऑफकोर्स इसे सयारा मूवी से कंपेयर किया जाता। और जो टीजर का भी फर्स्ट लुक इम्प्रेसिव नहीं था, बिहाइंड द सीन मूवी के कुछ वीडियोस लीक हुए थे वो भी ऑडियंस को पसंद नहीं आए थे। तो ये मोस्टली कार्तिक की लुक की वजह से हो रहा था, ऑडियंस को उनका लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो अगर मूवी को कुछ टाइम के लिए डिले करके एक इम्प्रेसिव ट्रेलर ऑडियंस को दिखाया जाए तो ऑडियंस को क्यूरियोसिटी होगी और सब प्रोड्यूसर एंड कार्तिक आर्यन को हैवी पीआर पे भी फोकस करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को इस मूवी के बारे में पता चले। इसी कार्तिक आर्यन की तो पहले से एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है, बट यहाँ दिक्कत ये भी है कि कार्तिक आर्यन की अदर मूवी एंड कॉमेडी मूवी का पैटर्न देखे तो जो कॉमेडी मूवी है उन्होंने बॉक्स ऑफिस में ह्यूज कलेक्शन किया है, बट क्योंकि इस मूवी में टी सीरीज जैसी बिग कंपनी इन्वॉल्व है तो वो कार्तिक को ह्यूज बैकअप करेगी। सो कार्तिक का पीआर भी सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव, तो मे बी ये भी मूवी की सक्सेस में हेल्प करेगा। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड तृप्ति डिमरी के करियर, कंट्रोवर्सी एंड कैसे उन्हें बॉलीवुड से टाइपकास्ट कर दिया गया, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।